Discover yourself. Know yourself. Who you are. Who am I? और आप खुद को कैसे जानेंगे? बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करके, घंटों घंटों के इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप खुद को कैसे जानेंगे? घंटों घंटों के कहीं दूर जाकर सेमिनार्स अटेंड कर कर, या बड़ी से बड़ी जो नामी किताबें हैं उनको पढ़कर। लेकिन ये आप खुद को नहीं जान रहे हैं, ये आप उन लोगों को जान रहे हैं। ये एक उधार चीज़ है, ये तुम्हारी खुद की अपनी खोज नहीं है, ये उधार चीज़ है। तो तुम खुद को कैसे जानोगे? खुद को जानने का जो रास्ता है, जहाँ हम इतना भटकते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, ये किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर ये वीडियो देखते हैं, वहाँ पर ये सेमिनार अटेंड करते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये हम इतना लंबा जो रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं खुद को जानने का, लेकिन खुद को जानने का जो रास्ता है उसकी दूरी आपको पता है कितनी है? 0 किलोमीटर। क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है वो रास्ता। खुद को जानो। खुद को जानने का मतलब है नो द मूवमेंट ऑफ फियर इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो डर है उस फियर की मूवमेंट को जानो, उस गुस्से की मूवमेंट को जानो। तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे अंदर जो हेट है, तुम्हारे अंदर जो प्लेजर है, तुम्हारे अंदर जो रिवार्ड और पनिशमेंट की कंडीशनिंग है, तुम्हारे अंदर जो सोसाइटी ने कंडीशनिंग, तुम्हारे अंदर जो प्रोग्रामिंग डाली हुई है, उसको एक बार जानो। उसको अगर तुम जान जाओगे, वहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे खुद के जानने की। तो तुम्हें खुद को जानना है। अगर तुम दुनिया भर में घूम रहे हो, हर जगह जा रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, बहुत तरह के ह्यूमन बिहेवियर समझ रहे हो, तो तुम खुद को नहीं जान रहे हो, तुम बाहर की दुनिया को जान रहे हो। और बाहर की दुनिया से तुम्हें खुशी कभी नहीं मिल सकती। खुशी, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। इफ़ यू आर सर्चिंग द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड सोर्स से अगर कोई आ रहा है हैप्पीनेस का सोर्स, या फिर मोटिवेशन का सोर्स, या फिर किसी भी तरह का सोर्स, तो वो सोर्स जो है वो फेक है, स्कैम है, नकली है। इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। एक गांव में एक फ़कीर होता है, और वो फ़कीर जो है वो सत्य का मार्ग ढूंढना चाहता है, और वो किसी ऐसे गुरु के पास जाना चाहता है जो उसको जो है वो सत्य का मार्ग बताए, सच क्या है और दुनिया कैसे काम करती है, एग्जिस्टेंस के बारे में जानना। उसको उत्सुकता बहुत है, उसको हर एक चीज़ की जानने की। तो वो एक व्यक्ति को देखता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो एक पेड़ के नीचे किसी आसन में और बैठा होता है, एक पेड़ के नीचे किसी मुद्रा में बैठा होता है। और उसके पास जाता है वो फ़कीर और कहता है कि आप तो बड़े एक्सपीरियंस पर्सन दिखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश है, मुझे एक सदगुरु की तलाश है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे कुछ इंक्वायरी करनी है। वो एम आई, मैं कौन हूँ, ये दुनिया कैसे काम करती है, तरह तरह की चीज़ें जाननी है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस संत ने कहा जो पेड़ के नीचे बैठा था, कि देखिए ऐसा व्यक्ति जो है वो तुम्हें इस तरह का होगा। वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, उसने एक इस तरह का आसन बना रखा होगा, ऐसी मुद्रा कर रखी होगी। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे तो तुरंत उसके पैरों में गिर जाना, तुरंत उसके पास चले जाना और उससे जाकर इंक्वायरी करना, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज करना कि सच में सत्य क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। तो वो व्यक्ति जो है वो निकल जाता है ऐसे पर्सन की खोज में, और भटकता है, जंगल जंगल जाता है, पूरी दुनिया घूमता है। भटकते भटकते 30 साल हो जाते हैं, 30 ईयर्स। और 30 साल भटकते भटकते हो जाते हैं, बट उसको जो उस संत ने इस तरह का पर्सन बताया था वो अभी तक उस व्यक्ति को नहीं मिला, उस फ़कीर को नहीं मिला। उसकी सत्य की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन क्या होता है, 30 साल बाद वो भटक कर वापस अपने गाँव में ही आता है, और अपने गाँव में देखता है बिल्कुल जो उस संत ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति जो है उसी आसन में, उसी मुद्रा में, और उसी सेम पेड़ के नीचे जो उस व्यक्ति ने बताया था, उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी है। तो वो जरा ध्यान से देखता है, अरे ये आदमी तो वही है जिसने मुझे सदगुरु का रास्ता बताया था। सच्चा सदगुरु कहाँ मिलेगा? जो ट्रुथ का जो रास्ता है वो बताने वाले, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज करने वाले जो पर्सन हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे? ये तो
बिल्कुल सेम वही व्यक्ति, अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो थोड़ा बूढ़ा हो गया है इसलिए ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है 30 साल बाद। तो वो व्यक्ति जो है, वो फ़कीर जो है, वो उस बूढ़े संत के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे इतना क्यों भटकाया, आपने जो है वो मुझे इतनी 30 साल इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई, आप मुझे सीधे नहीं बता सकते थे। तो उस संत ने बोला कि क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज़ थी, तुम्हारे अंदर तुम्हें सत्य नहीं जानना था, तुम्हें भटकना था। तुम्हारे अंदर एक कंडीशनिंग थी कि कोई चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा भटक कर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर, बहुत दूर जाकर, बहुत चीज़ों को फेस कर कर तुम्हारे अंदर ये सारे की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और इसीलिए तुम्हारे अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थी। और अगर मैं उस टाइम तुम्हें ये समझाता तो शायद तुम ना समझ पाते। लेकिन देखो, जो तुम जानना चाहते हो, जो तुम समझना चाहते हो, वो तुम्हारे गाँव में ही निकला, वो व्यक्ति तुम्हारे गाँव का ही निकला। और मैं तो कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो सोचो तुम्हारी खोज जो है वो तुम कितना परेशान होते। तो यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इतनी दूर चले जाते हैं खोजते खोजते चीज़ों को, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। हम खुद में देखें, खुद में हम उसको ऑब्ज़र्व करें, तब हमें पता लगेगा वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है। और तब वो ट्रुथ जो होगा वो हमारा होगा, ना कि उधार किसी और का। तो खुद को डिस्कवर करने के लिए पहले खुद को जानो, खुद पर काम करो। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग। तो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।